शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं आरबीएल बैंक एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है आरबीएल बैंक होता है। आज इसमें बात किया जाएगा तीन टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका कहता है कि 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि आज इस शेयर में काफ़ी अपसाइड आपको मोमेंटम देखने को मिल रही है। करीब करीब इसमें लगभग में आपका कहता है कि 6.5% आपको अपसाइड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। लगभग में 6.50 यानी कि 6.5% देखने को मिल रही है। अपवर्ड आपका मोमेंटम इस शेयर में तेज बरकरार है। तो जिसमें आप हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जिसमें आपका कहता है कि 3 टारगेट प्राइस आपका दिया जाएगा। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, क्योंकि आगे जाके इसमें स्टॉप लॉस भी बताया जाएगा कि यदि अपसाइड मोमेंटम ना रख के यदि ये नीचे की ओर करेक्शन दिखाता है तो कहाँ तक ये शेयर गिर सकती है। जिसमें आपका कहता है 3 स्टॉप लॉस की बात करते हैं। प्रथम स्टॉप लॉस 104.75 बनकर आती है। सेकेंड टारगेट जो प्राइस है 118.50 बनकर आती है। और थर्ड जो टारगेट प्राइस है 130 बनकर आती है। इस तरह से 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है। अब लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सर्वप्रथम कोशिश करते हैं तो आज के दिन का डेटा को जैसे ही चेक करते हैं तो आज के दिनों में सबसे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है करीब करीब वो आपका दिख रहा है 104.75। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि 104.75 जो पैसा है ये प्रथम आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए कहता है कि 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 डेज में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका बनाया गया 1 डेज में करीब करीब यहाँ दिख रहा है 99 रुपया 45 पैसा। लेकिन इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे आपका कहता है कि सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है। वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करने के लिए आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे 104.10 दिख रहा है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं आज के दिन में इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड आपका टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा 2 वीक्स के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है सेम वही दिख रहा है 104.10, जो एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था। लेकिन आज इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है। वहीं पे अब हम लोग देख लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका सेम वही दिख रहा है 104.10। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का एक कार्य कर रहा था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 3 मंथ के डेटा को। तो 3 मंथ को भी डेटा को चेक करने पर भी हाईएस्ट प्राइस लेवल जो है आपका चेंज होती है, जिसमें आपका कहता है कि 23 मई के दिनों बनाया गया था, जिसमें आपका इंडिकेट किया गया है 118.50। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 118.50 बनकर आती है। तो इस तरह से 2 टारगेट प्राइस इस डेटा के अनुसार से हम लोगों को ज्ञात होती है, जो मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। तो यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 104.75। यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 118.50। थर्ड टारगेट की प्राइस की अपनी से हम लोग खुद देते हैं, जिसमें 130 रुपये की और अग्रसर हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया। लेकिन ये तो अपसाइड मोमेंटम था। लेकिन यदि नीचे की करेक्शन दिखाता है, नीचे का गिरावट दिखाती है, तो ये शेयर प्राइस कहाँ तक रुक सकती है, इसके लिए 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें आपका 5 स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है। प्रथम स्टॉप लॉस 97.65 बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस 96.90 बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस 95.75 बनकर आती है। चौथा स्टॉप लॉस 90.20 बनकर आती है। और 5वां स्टॉप लॉस तो आपका 74.15 बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 आपका स्टॉप लॉस दिया गया है, जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि आज के दिन का डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था इसमें ये आपका लोएस्ट प्राइस लेवल बनाया है 97.65। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 97.65 बनकर आती है। अब वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए कहता है 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा, 7 डेज, फिर आपका 2 वीक्स, 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 22 अगस्त के दिनों बनाया था 96.90। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस आपका 96.90 बनकर आती है। अब जैसे ही आपका कहता है 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में भी आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 96.90 ही। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का एक कार्य कर रहा है, अर्थात इससे प्राइस तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वहीं पे
थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए आपको कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स को डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें 10 अगस्त के दिनों बनाया था 95 रुपये 75 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका थर्ड आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 95 रुपये 75 पैसा बनकर आती है। वहीं पर फोर्थ स्टॉप लॉस की बात किया जाए कि यदि इस प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है, इसके लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 25 जुलाई के दिनों बनाया था 90 रुपये 20 पैसा। इस तरह से कह सकते हैं कि चौथा जो स्टॉप लॉस बनकर आती है 90 रुपये 20 पैसा। अब लोग देखते हैं यदि 90 रुपये 20 पैसा की यदि प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो ये कहाँ तक जाने की संभावना रख सकती है, इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ में आपका सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका बनाया गया है 3 मंथ में करीब करीब आपका जो इंडिकेट किया गया है वो आपका 20 जून के दिनों बनाया था 74 रुपये 15 पैसा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पाँचवा स्टॉप लॉस 74 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। इस तरह से 5 स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया है जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो बनकर आता है 97 रुपये 65 पैसा। यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 96 रुपये 90 पैसा। यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 95 रुपया 75 पैसा। और यदि फोर्थ स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 90 रुपये 20 पैसा। और यदि पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आते हैं 74 रुपये 15 पैसा। इस तरह से 5 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया था जिसे 1 बाय 1 करके हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो 96 रुपये 90 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर सकता है। तो इससे नीचे जाने के प्राइस थोड़ी सी कम संभावना हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।